हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th IT कोड 402 की यूनिट नंबर 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स कवर करेंगे। तो जो हमारी ऑफिशियल बुक है जो CBSE ने लॉन्च करी है उस बुक के हिसाब से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे और इससे बाहर तो फिर कुछ भी चीज़ नहीं आने वाला है, राइट। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के जो नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये बुक अगर तुम्हारे पास नहीं होगी तो वो भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। तो देखो, वर्ड टू वर्ड हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती एग्जाम में और जितना मुझे पता है तुम्हारे बारे में, तुम एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हो। अगर तुम्हारे पास टाइम थोड़ा कम है तो 2x स्पीड पे लगा लेना। क्योंकि मैं थोड़ा क्लियरली ही बोलूँगा तो तुम्हें 2x में समझ आ जाएगा। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से कवर कर लूँ और सारी चीज़ें तुम्हें समझ आ जाएं और एग्जाम में तुम फुल मार्क्स स्कोर कर लो। और एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाला पार्ट है, यानी कि पार्ट ए है, तो तुमने इसका वेटेज देखा होगा, थोड़ा सा कम रहता है, राइट। तो जहाँ पे भी तुम्हें लगे कि भाई चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे यहाँ पे हम एंटरप्रेन्योर्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो पढ़ेंगे, तो ये बहुत सारी क्वालिटीज़ है, राइट। तो टेंशन मत लेना कि भाई इतनी सारी याद कैसे होंगी, अगर मैं भूल गया तो क्या होगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन नहीं आते इधर से, ठीक है। तो अगर तुम 3 भी याद कर लोगे तो काफ़ी रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ एक बंदा बिजनेस रन करता है जिससे कि लोगों की नीड भी फुलफिल होती है और वो प्रॉफिट भी बनाता है, राइट। अलग अलग आइडियाज़ भी वो देखते रहता है जिससे बिजनेस बेटर हो और प्रॉफिट और ज़्यादा हो। उसके बाद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा होता है, अलग अलग आइडियाज़ वो ट्राई करते रहते हैं अपने बिजनेस को बेहतर बनाने में, वो धैर्यवान होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और थोड़ा डिफरेंटली सोचते हैं अपने बिजनेस आइडियाज़ के बारे में, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और डिसीजन जो है वो सोचने के बाद ही लेते हैं। थोड़ा जो रिस्क भी लेते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है, बहुत हार्डवर्क करते हैं और ऐसे ही छोटी मोटी डिफिकल्टी आने पे वो गिव अप नहीं कर देते हैं, राइट। उसके बारे में एक डिफरेंट प्लान क्रिएट करते हैं कि भाई इसे कैसे टैकल करना है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, राइट। तो हमने अभी तक क्या देखा, एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन देखी, उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स के, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के कुछ क्वालिटीज़ जानी, राइट। डायरेक्टली सेशन नंबर 1 पे मूव करते हैं। इस यूनिट में हमारे पास 4 सेशंस हैं, जिसमें 4th सेशन बहुत छोटा है, तो टेंशन मतलब बहुत जल्दी हम कवर कर लेंगे और सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी, राइट। बाकी अगर तुम गूगल पे READERS रीडर्स वेन्यू VENUE वेन्यू सर्च करो तो तुम्हें हमारी वेबसाइट मिल जाएगी और वहाँ पे तुम्हें IT कोड 402 के नोट्स मिल जाएंगे। या फिर तुम इस यूनिट का नाम लिख देना, उसके बाद रीडर्स वेन्यू लिख देना तो भी तुम्हें मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो ये कुछ तरीके हैं नोट्स लेने के और IT के रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वो चाहिए तो तुम्हें वेबसाइट पे मिल जाएगा। सेशन 1 है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। तो सेशन नंबर 1 पे हम क्या पढ़ने वाले थे, हमें पता है कि भाई 2 तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, एक दूसरा होता है वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट में बंदा जॉब कर रहा होता है, जैसे किसी इंसान के लिए वो काम कर रहा होता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा होता है और उस काम के लिए उसे पैसे मिलते हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि वो बिजनेस रन करता है जिससे कि लोगों की नीड भी सेटिस्फाई हो और वो खुद भी प्रॉफिट बनाए। अब एंटरप्रेन्योर्स में क्या डिफरेंट है कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन जो कि अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए नए नए आइडियाज इंप्लीमेंट करता है, रिस्क लेता है, तो उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठेगा। दूसरा हाइलाइटर यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, जो येलो से मार्क किया है बस उसे ही याद करके जाना। एग्जाम्पल रम्या और रामू का है, दोनों ही प्लांट शॉप चलाते हैं। रामू बस बैठ जाता है दुकान में आके और वेट करता है भाई कोई कस्टमर आएगा तो उसे सामान बेचूंगा। रम्या क्या करती है कि वो आसपास घूमती है, कस्टमर को अप्रोच करती है और अपने शॉप तक लेके आती है। यहाँ पे वो डिफरेंट क्या कर रही है कि वो सिर्फ प्लांट्स नहीं सेल कर रही, वो सीड्स भी सेल कर रही है, फ्लावर्स भी सेल कर रही है। तो इस तरीके से वो ट्राई कर रही है कि अपने बिजनेस को बेहतर वो कैसे बनाए। तो रम्या इज वर्किंग टू डू मोर एंड ग्रो हर बिजनेस। शी हैज ऑल्सो एडेड अ डिफरेंट आइडिया। कौन सा डिफरेंट आइडिया कि वो सीड भी सेल कर रही है, फ्लावर्स भी सेल कर रही है, राइट। तो यहाँ पे रम्या एक एंटरप्रेन्योर है और रामू एक बिजनेसमैन है, टिपिकल बिजनेसमैन जो दुकान में जाके बस बैठ जाता है। वेयर डू दीज एंटरप्रेन्योर्स डू देयर बिजनेस, कहाँ करते हैं बिजनेस? ऑब्वियसली मार्केट में करेंगे। अब मार्केट में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बाई करते हैं, वहीं कुछ लोग होते हैं जो उन्हें सेल करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जहाँ पे लोग बेच भी रहे हैं और खरीद भी रहे हैं, तो सभी लोग जो इस चीज में इन्वॉल्व रहते हैं वो पैसे बनाते हैं, राइट। एवरीवन इन्वॉल्व मेक मनी। दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योर्स हेल्प इन ग्रोइंग द एरिया एंड सोसाइटी वेयर दे लिव इन। तो इस तरीके से जहाँ वो रहते हैं उसकी ग्रोथ होती है। अब कैसे होती है उसे हम एग्जाम्पल से थोड़े और अच्छे से समझेंगे। जैसे अदिति है,
उसका एक स्टोर है जहाँ पे वो डिफरेंट टाइप के शैम्पूज बेचती है और उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स भी आते हैं। वो शैम्पूज को खरीदती है लार्ज क्वांटिटी में फ्रॉम अ वुमेन, तो यहाँ पे इस वुमेन का भी वो फायदा कराती है। बाकी दो मैन भी उसके साथ उधर काम करते हैं स्टोर में, ताकि वो उसकी सामान बेचने में मदद कर सके। तो यहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है। तो हम देखते हैं कि वो क्या क्या तरीके से वैल्यू ऐड कर रही है सोसाइटी में। सबसे पहले वो लोगों को हेल्प कर रही है अपने एरिया में पैसे कमाने में, जॉब क्रिएट कर रही है, राइट। और जो सोसाइटी है उसकी ओवरऑल ग्रोथ में भी उसका कहीं ना कहीं हाथ है, राइट। वो लोगों की लाइफस्टाइल इंप्रूव कर रही है। व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस? तो सबसे पहला पॉइंट है कि वो कस्टमर की नीड फुलफिल करते हैं। देखो एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, सबसे पहले वो फाइंड आउट करता है कि लोगों को क्या चाहिए, राइट। फिर वो अपना बिजनेस आइडिया के साथ आता है, उसे इम्प्लीमेंट करता है और लोगों की डिमांड को फुलफिल करता है। दूसरा पॉइंट है कि वो लोकल मटेरियल यूज़ करता है। अब लोकल मटेरियल यूज़ करने के 2 कारण हैं, उसको मैं लिख दे। अब हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में आए, तो देख लो, इससे प्रोडक्शन कॉस्ट जो है डाउन चल जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है लोकल मटेरियल यूज़ करते। अब क्यों होती है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का बच जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन उसे कम करना पड़ता है और आपस में पहचान होती है। तो अगर तुम बल्क में खरीद रहे हो तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम पड़ती है। तो एंटरप्रेन्योर्स यूज लोकल मटेरियल एंड पीपल अवेलेबल अराउंड देम टू मेक द प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट, राइट। बस इतना ही इसमें जानना था तुम्हें। अगर पूछे कि लोकल मटेरियल यूज करने का क्या बेनिफिट होता है, तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है उसमें, राइट। वो प्रोडक्ट को बना पाते हैं लो कॉस्ट में। तीसरा पॉइंट है वो सोसाइटी की हेल्प कर। अब हेल्प यार अलग अलग तरीके से की जा सकती है। जैसे हमने अदिति का एग्जांपल दिया था, वहाँ पे वो जॉब भी क्रिएट कर रही थी और वुमेन से जो बल्क में वो शैम्पूज का ऑर्डर दे रही थी, राइट। हमने देखा था ना, यहाँ पे वो शैम्पूज को लार्ज क्वांटिटी में वुमेन से खरीद रही थी और वहाँ पे जॉब भी क्रिएट कर रही थी। 2 मैन उसके साथ वहाँ पे हेल्प कर रहे थे उसकी। तो एंटरप्रेन्योर्स अलग अलग तरीके से हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। लेट्स रीड वाले सेक्शन में पहले यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है कि भाई कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को सेव करने में भी अपना हेल्प योगदान देते हैं, कुछ स्कूल और हॉस्पिटल्स बिल्ड करने के लिए पैसे भी देते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो एरिया है वो वहाँ का वो बेहतर होते जाता है। अब कैसे वो सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले वो जॉब क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, उनको लोग चाहिए भाई हेल्प करने के लिए, राइट। उनको ज़्यादा सामान भी चाहिए होगा, राइट। ट्रांसपोर्टेशन वाला बंदा भी अब काम में आएगा और उनको सामान बेचने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए भी ज़्यादा लोग चाहिए, राइट। हायर मोर पीपल टू वर्क फॉर देम इन द सेम वे मोर पीपल हैव जॉब्स, राइट। तो जॉब क्रिएट करते हैं एंटरप्रेन्योर सोसाइटी में। शेयरिंग ऑफ वेल्थ कैसे होती है? अब जैसे जैसे यार बिजनेस ग्रो हो रहा है तो बिजनेस से जुड़े जो भी लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं सबके पास पैसा पहुंचता है। As entrepreneurs grow, their business people working for them and in related businesses also grow. They have more money to live a better quality life. अब जैसे जैसे entrepreneurs का business grow हो रहा है भाई, उनके पास profit ज़्यादा रहेंगे। अब उससे related और उनसे related businesses भी grow करेंगे। जैसे अदिति का अगर शैम्पू ज़्यादा बिकने लग गए तो उसको ज़्यादा हेल्प करने के लिए बंदे चाहिए। तो जब 2 मैन काम कर रहे थे, अब ज़्यादा मैन चाहिए होंगे उसको, राइट। और जिस वुमेन से वो शैम्पू खरीद रही थी, ऑर्डर दे रही थी ना बल्क में, तो उसे वो और ऑर्डर देगी। तो रिलेटेड बिजनेसेस की भी ग्रोथ होगी। अब क्या होगा, जैसे जैसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स तुम्हें मार्केट में दिखेंगे सेम चीज़ बेचते हुए, तो कंपटीशन होगा और उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा। तो ये भी एक बेनिफिट है। अब इसमें जो भी हमने पॉइंट्स ऊपर पढ़े, इसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल दे रखा है भारती का। अब इसको अगर तुम एक बार वीडियो पॉज करके खुद पढ़ लो तो ठीक है, नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे मूव करते हैं। तो जो भी चीज़ हमने ऊपर पॉइंट में पढ़ी है ना, कि कैसे वो हेल्प करते हैं, क्या क्या उनका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन रहता है, तो वो सारी चीज़ें तुम्हारी इस वाले एग्जाम्पल से कवर हो जाएंगी। तो सेशन नंबर 2 पे हम आ गए हैं, जहाँ पे हम क्वालिटीज़ और फंक्शंस देखेंगे एक एंटरप्रेन्योर के, ठीक है। तो क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही देख दिया था कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, अलग अलग आइडियाज़ ट्राई करते रहते हैं, क्रिएटिव होते हैं और उनके पास प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन होता है वो भी थोड़ा क्रिएटिव होता है। वो बहुत डिफरेंट सोल्यूशन सोचते हैं प्रॉब्लम्स के लिए। उनके पास पेशेंस होता है, बहुत धैर्यवान होते हैं वो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो अपने आप पे बिलीव भी करते हैं और टेक बिजनेस डिसीजंस। और कुछ तो नहीं बच गया? ओके, इतना जितना हाईलाइट करा है वही काफ़ी है। और क्वालिटीज़ हैं, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, डिसीज़न लेने से पहले सोचते हैं, यानी कि सोचने के बाद ही डिसीजन लेते हैं। वो अपने बिजनेस के लिए हार्डवर्क भी करते हैं और कभी गिव अप नहीं करते, राइट। तो ये थी क्वालिटीज़। अब हम फंक्शंस ढूंढते हैं भाई, फंक्शन कहाँ है? ये आए हमारे फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। 5 हैं।
पढ़ लेते हैं। मेकिंग डिसीजन, अपने बिजनेस के बारे में वो डिसीजन डेली बनाते रहते हैं कि भाई क्या सेल करना है, क्या क्या नए मेथड्स अब अपनाने हैं, उसके भी डिसीजन बनाने होते हैं। और फिर जब डिसीजन बन गया तो वो नए आइडियाज, मेथड्स, प्रोडक्ट्स ये सब क्रिएट करते हैं, क्योंकि बिजनेस को बेहतर भी तो बनाना है अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। टेकिंग रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रिस्क भी लेना पड़ता है और जो काम कर रहे हैं उनको पैसा भी देना पड़ता है, तो डिवाइड इनकम। मैनेजिंग द बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करना भी इंपॉर्टेंट है भाई। ही और सी अरेंज raw material, hire people for work and tell everyone what to do. They also check plan is being followed or not. तो एक ट्रैक रखते हैं, राइट? वही मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस कैसा चल रहा है। कुछ लोगों को हायर करना है तो वो भी मैनेजमेंट के अंदर आया। अब हमारा सेशन नंबर 3 आ गया है, मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, यानी रॉन्ग बिलीव होते हैं, ओपिनियन होते हैं किसी चीज के बारे में। अब इसका एग्जांपल देता हूँ कि भाई कुछ लोगों के पास एक फॉल्स बिलीव होता है कि भाई जो लंबे बंदे हैं वो तेज भागेंगे कंपेयर टू शॉर्ट पीपल। तो एक मिसकंसेप्शन के अंदर आया, ठीक है? तो ये थी डेफिनेशन मिसकंसेप्शन की। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। मिसकंसेप्शन यानी फॉल्स बिलीफ। मिसकंसेप्शन नंबर 1 ये है कि एवरी बिजनेस आइडिया नीड टू बी यूनिक और स्पेशल। हर बिजनेस आइडिया को यूनिक होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। ये सत्य है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा भाई ऊपर जो हमने एग्जाम्पल्स देखे पहले भी, अदिति वाला ही उठा के चलते हैं। आई होप तुम्हें अभी तक तो याद हो गया होगा वो। तो उसमें वो कॉमन बिजनेसेस ही कर रहे थे, बट उसमें कुछ डिफरेंट ऐड करने की कोशिश कर रहे थे। तो अ पर्सन कैन टेक आइडिया दैट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट एंड डू समथिंग डिफरेंट विद इट। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो। बाकी आगे बढ़ते भाई, क्योंकि कुछ लोग एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे होते हैं, तो उसमें हम टाइम ऐसे एग्जाम्पल पढ़ने में वेस्ट नहीं कर सकते, है ना? तो मिसकंसेप्शन नंबर 2, तो मिसकंसेप्शन नंबर 2 ये है दैट अ पर्सन नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, जो कि ऑब्वियसली तुम्हें पता है भाई गलत है। आप अभी के टाइम पे तो तुम बिजनेस 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई कैपिटल नहीं है तो। अच्छा हाँ, कैपिटल के बारे में दे रखा है यहाँ पे। मनी यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल इंपॉर्टेंट तो है स्टार्टिंग के लिए, बट हर बिजनेस के लिए नहीं, राइट? एवरी बिजनेस डज नॉट नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल टू स्टार्ट। डिपेंड करता है, मतलब ऑब्वियसली चाहिए होते हैं भाई, कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तुम्हें कैपिटल चाहिए, बट सब में नहीं, है ना? डिपेंड करता है तुम कौन से बिजनेस में घुसना चाह रहे हो। आगे मूव करते हैं, अपना मिसकंसेप्शन नंबर 3 को ब्रेक करते हैं कि ओनली अ पर्सन हैविंग बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। क्या ये सत्य है? नहीं है। जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उन्हें भी तो हम एंटरप्रेन्योर्स कहेंगे। यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर का एग्जांपल हमें दे रखा है जिसका बिजनेस उतना बड़ा है नहीं, बट उसे हम एंटरप्रेन्योर कंसीडर करेंगे। क्यों? वो अपनी कस्टमर की नीड भी फुलफिल कर रही है, नई नई चीजें भी ऐड कर रही है अपनी बिजनेसेस में। यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर का एग्जाम्पल था, तो वो हम डेफिनेशन में मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो कस्टमर की नीड भी फुलफिल कर रही है, अलग अलग चीजें भी ट्राई कर रही है, तो हमारी डेफिनेशन के अनुसार तो वो एंटरप्रेन्योर है। और एक और चीज, ज्यादातर बिजनेस 0 से ही तो स्टार्ट होते हैं, बाद में अपनी हार्डवर्क, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजों से ही तो वो बड़े बनते हैं, राइट? तो हम कह सकते हैं कि एक पर्सन जो कि बिजनेस रन कर रहा है अपनी कस्टमर की नीड फुलफिल करने के लिए, नई नई चीजें भी ट्राई कर रहा है, तो उसे हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे। मिसकंसेप्शन नंबर 4, मिसकंसेप्शन वी हैव इज दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड। ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ना भाई ये तो पैदाइशी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। नहीं, सीख सकते हैं हम भी उस चीजों के बारे में और हम भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सेशन नंबर 4, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। एंटरप्रेन्योरशिप करियर ऑप्शन के रूप में कैसा रहेगा? करियर इज अ लाइन ऑफ वर्क दैट अ पर्सन टेक्स फॉर लाइफ। 2 तरीके से वो कमा सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी और वेज एम्प्लॉयमेंट भी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये तो। अभी से हम क्लासीफाई करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि डॉक्टर जो हॉस्पिटल के लिए काम कर रहा है वो वेज एम्प्लॉयड के अंदर आया, और अगर उसका खुद का क्लिनिक है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएगा। अब एंटरप्रेन्योर बनने की एक प्रोसेस होती है। अ पर्सन हु बिकम एंटरप्रेन्योर गोज थ्रू अ करियर प्रोसेस। तो सबसे पहले वो मार्केट में एंटर करेगा। व्हेन एन एंटरप्रेन्योर इज स्टार्टिंग दे आर जस्ट एंटरिंग द मार्केट। उसके बाद उसे वहां पे कम्पीट करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स एग्जिस्ट करते हैं वहां पे, ठीक है? देयर आर मेनी एंटरप्रेन्योर्स इन द मार्केट, द एंटरप्रेन्योर हैज टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। अब जब वो वेल एस्टेब्लिश हो गया है, उसने सर्वाइव कर लिया है मार्केट में, अब उसका अगला स्टेप होगा कि उसे ग्रो करना है। वंस द बिजनेस इज स्टेबल एंड एंटरप्रेन्योर थिंक्स अबाउट एक्सपेंडिंग हिज और हर बिजनेस। अब जब बिजनेस बन चुका है और थोड़ा स्टेबल बन चुका है तो उसका अगला स्टेप होता है कि भाई उसे अब ग्रो करवाना है, ठीक है? तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। और नोट्स कहाँ से मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में, और गूगल पे एक बार प्लीज सर्च कर लेना रीडर्स वेन्यू। वहाँ पे उसके अंदर जाओगे तुम्हें काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, उन्हें प्रैक्टिस कर लेना। और आईटी के रिलेटेड काफी सारा स्टडी मटेरियल है, फ्री में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और बुक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी रीडर्स वेन्यू के होम पेज पे ही तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। यूनिट नंबर 5 ग्रीन स्किल्स अगली वीडियो में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय। सब्सक्राइब भी कर लेना, मेरे को भूल जा रहा हूँ यार मैं। वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।